वह रोने ही वाली थी, वह बोलने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था। आप इस तरह एक बहुत से वाक्य बोलते हैं, है ना। चलिए आप इसी तरह एक वाक्यों को आज बनाना सीखेंगे। देखिए कि कितना आसान है। बस देखते जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए और देखिए कि इंग्लिश आपके लिए आसान होता जाएगा। ओके, आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होता है अबाउट टू। यहाँ पर लिखा है ना यूज़ ऑफ अबाउट टू। तो चलिए वाक्य देखते हैं। मैं बोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से। अबाउट टू के बाद जो भी आप काम करने वाले थे उसे आपको लिखना है। से का मतलब होता है कहना। तो आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने ही वाला था या फिर मैं बोलने ही वाला था। अब दूसरा, वह रोने ही वाली थी। तो अबाउट टू के बाद आप क्या लिखेंगे? क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना होता है। तो सी वॉज अबाउट टू क्राई, वह रोने ही वाली थी, है ना आसान। चलिए आगे देखिए। मैं सोने ही वाला था। सोना क्या बोला जाता है? स्लीप। सोने की जो क्रिया होती है उसे बोला जाता है स्लीप। तो मैं सोने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। क्या आप समझ पा रहे हैं वाक्य कैसे बोल रहे हैं? अबाउट टू के बाद जो भी आप करने वाले थे वो क्रिया आपको लिखना है या फिर वो बोलना है, फिर आपका सेंटेंस रेडी। चौथा वाक्य देखिए। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। व्हाट? आई वॉज अबाउट टू गो। गो का मतलब जाना। तो मैं जाने ही वाला था। उसके बाद मैं आपको कॉल करने ही वाला था। हाउ कैन यू से दिस? आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। कॉल को क्या बोला जाता है? कॉल करना। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। अब आप इतना बनाएं। अभी छठवा आपके लिए। मैं आपका पेज फॉलो करने ही वाला था। तो इसे आप क्या बोलेंगे? फॉलो को क्या बोला जाता है? फॉलो करना को फॉलो ही बोलेंगे। तो इससे तो आप बना करके देखिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो क्या आप समझ गए कि आपको इस तरह के वाक्य बनाने हो तो क्या आप बना सकते हैं? आपको अबाउट टू लिखना है, फिर लास्ट में जो आप करने वाले थे उसे आपको लिखना है। अगर मैं बोलता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? आई वॉज। अगर आप बोलते हैं कि वह, तो वह क्या बोला जाता है? ही या फिर सी। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से। बोलिए मेरे साथ। आई वॉज अबाउट टू से। वह रोने ही वाली थी। सी वॉज अबाउट टू क्राई। सी वॉज अबाउट टू क्राई। मैं सोने ही वाला था। इसे आप क्या बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू स्लीप। आई वॉज अबाउट टू स्लीप। चौथा, मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। क्या? आई वॉज अबाउट टू गो। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। क्या बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। है ना कितना आसान। तो बस यही तो इंग्लिश है, इसमें बस इतना ही है। तो इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हर वीडियोस को जरूर देखिए। जितने वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, किसी वीडियो को छोड़िए मत। और हो सकता है कुछ चीज़ें अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्हें आगे नहीं समझ पाएंगे। जो चीज़ें हो सकता है कि अभी आपको कठिन लग रहा होगा
वो आने वाले समय में आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस से हर चीज़ जितना भी मुश्किल होता है वो आसान हो जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें लगे हुए हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, लिख करके ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।